नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर सोल्व करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली तीनों चैप्टर जो है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर। टरबाइन की गति नियंत्रण की जाती है किसके द्वारा? टरबाइन, कोई भी टरबाइन होता है उसका गति कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो उसमें एक गवर्नर लगा हुआ रहता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो गवर्नर का काम ही है गति को नियंत्रण करना। ठीक है, गवर्नर का क्या काम है? टरबाइन की गति को नियंत्रण करना। तो ये 14 का जो आंसर है वो है सी। अगला देखते हैं, निम्न में से किस पर इंसुलेटिंग मटेरियल की विद्युत ब्रेक डाउन समर्थता निर्भर करती है? निम्न में से कौन सा निम्न में से किस पर इंसुलेटिंग मटेरियल, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, मान लीजिए कोई केबल है, उसका जो इंसुलेशन है, उसका जो विद्युत ब्रेकडाउन सामर्थ्य जो है, विद्युत ब्रेकडाउन जो स्ट्रेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, इसमें से सभी पे डिपेंड करता है। देखिए हम क्या, ताप पे भी डिपेंड करता है, दाब पे भी, आर्द्रता पे। जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम है तो उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है ना वो उसका मान कम जाएगा। ताप पे भी डिपेंड करता है, मान लीजिए गर्मी का है, गर्मी में दाब पे भी डिपेंड करता है कितना उस पर प्रेशर है। और ये परावैद्युत पदार्थ में अशुद्धि कितना मिला हुआ है, अगर अशुद्धि ज्यादा रहेगा तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। कैसे? देखिएगा कि जब मान लीजिए 11 केवी का जब केबल है तो उसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा कम होगा, मोटा। लेकिन जब वह 132 केवी का जो केबल इस्तेमाल किया जाता है, मेक किया जाता है, तो उसका देखिएगा इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो काफ़ी मोटा होता है। आप कहिएगा कि 132 वाला तो नहीं देखे हैं, तो ऐसे समझिए कि बैटरी चार्जर जो होता है उसका देखिए कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो ऊपर में लगा हुआ कवर है, वो पतला रहेगा, लेकिन 11 केवी में जो कवर लगा होता है काफ़ी हैवी होता है। इसका रीज़न यही है कि वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है कि भाई वोल्टेज का लेवल क्या है, किस लेवल का है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ना 15 का आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं 16 नंबर। संचारण लाइन का प्रभावी एसी प्रतिरोध डीसी की तुलना में क्या होगा? एसी का प्रतिरोध जो होगा ना वो ज्यादा होगा। क्यों? क्यों ज्यादा होगा, इसका रीजन देखिए, समझिए इसे कि जब हम एसी पे काम करते हैं ना किसी भी सर्किट को, तो हमारा जो प्रतिरोध का एज ए प्रतिरोध काम करता है, आर भी काम करता है, एक्सएल भी काम करता है, एक्सी भी काम करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होता है और इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ये तीनों मिलाकर के हम बोलते हैं जेड, मतलब इम्पीडेंस होता है, बेसिकली इम्पीडेंस बोला जाता है जिसको। ठीक है, और जब हम डीसी पे बात करते हैं ना तो ये एक्सी और एक्सएल का मान जो है ना, सॉरी, एक्सी और एक्सएल का मान क्या है, वो जीरो हो जाता है, सिर्फ रहता है हमारा आर। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि पहले 3 प्रतिरोध था किसमें, एसी में। डीसी में 2 माइनस हो गया, सिर्फ बचा कौन, आर। तो जाहिर सी बात है आर का जब डीसी में होगा ना कम होगा, मतलब एसी में ज्यादा होगा। तो कारण संचारण लाइन का प्रभावी एसी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एसी में आर भी है, एक्सएल भी है, एक्सी भी है, लेकिन डीसी में क्या है, सिर्फ आर है, मतलब रेजिस्टेंस है सिर्फ। ठीक है, मतलब 16 का आंसर हो गया ये। अब हम बात करते हैं 17 नंबर। कौन सा सर्किट ब्रेकर EST, ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन के लिए उपयोगी है? SF6 हम अभी बात भी कर रहे थे कि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, वायु की तुलना में कितना होता है, 5 गुना होता है। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, देखिए इसमें हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, 5 गुना होता है। तो एक EHV पे कौन सा सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल किया जाता है, SF6। और आज के डेट में जो है ना कम क्षमता वाले के लिए भी SF6 गैस ही इस्तेमाल किया जाता है, सर्किट ब्रेकर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सर्च टाइम का काम क्या है? तो समझिए कि सर्च टैंक पहले होता क्या है उसको समझ लेते हैं। जैसे पानी है, एक बड़ा रिजर्वर है, ठीक है, यहाँ से ये सर्च टैंक लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ क्या होता है, पेन स्टॉक होता है, यहाँ पे टरबाइन होता है। ठीक है, ये टरबाइन होता है। ठीक है, ये जब यहाँ पे जब वाल्व खोलेंगे ना, ये जो वाल्व खोलेंगे क्या होता है, ये जो इसमें क्या पानी बहुत हैवी मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये वाल्व जैसे ही खोलते हैं तो ये क्या होता है ना, ये प्रेशर मारता है ऐसे आगे की ओर। तो ये प्रेशर नहीं मारे तो इसको, इस टैंक को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो प्रेशर है ना, पेन स्टोक जो है, पेन स्टोक पे प्रेशर ना जाने तो क्या करेगा, पेन स्टोक को तोड़ देगा। ठीक है, इस सर्ज टैंक का काम है, नाम ही है देखिए सर्ज टैंक, मतलब ये जो पानी का जो सर्ज है ना, सर्ज को कंट्रोल करता है। ठीक है, सर्ज को कंट्रोल करना इसका सर्ज टैंक का काम है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। सर्ज टैंक का क्या काम है, अनवरत दाब पर जलापूर्ति करना,
पेन स्टोक पाइप में पानी की चोट को समाप्त करना। देखिए आंसर है हमारा बी। पेन स्टोक पाइप में पानी की चोट के दबाव को समाप्त करना। पेन स्टोक के जो पाइप है उसमें पानी के दबाव जो चोट है मतलब दबाव जो है उसको कम करना या समाप्त करना। ठीक है, इसका आंसर जो है 18 का है बी। अगला है 19 नंबर, वह शक्ति संयंत्र जो पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रल पावर प्लांट, इसमें पर्यावरण की समस्या है ही नहीं क्योंकि जल से ये सारा ऑपरेट होता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा सी, विद्युत संयंत्र, हाइड्रल पावर प्लांट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर, शीर्ष के आधार पर जल विद्युत शक्ति संयंत्र का प्रकार होता है। इस प्रकार होता है 3। कौन कौन होता है आप नोट कर सकते हैं। एक होता है लो हेड, लो हेड, लो हेड, हेड मतलब ऊंचाई होता है। जो रिजर्वर है ना, रिजर्वर में का ऊंचाई जो है ग्राउंड लेवल से कितना है उस पर डिपेंड करता है। एक होता है लो हेड, दूसरा होता है मिडिल, मिडिल हेड, हेड। ठीक है, तीसरा जो है वो है हाई हेड। इसे लो लो हेड का जो रिजर्वर का जो हाइट होता है, टेल सॉरी ये जो हेड 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 का जो हेड रेस का जो हाइट होता है वो होता है 10 से 30 मीटर। इसका होता है 30 से 100 मीटर और इसका जो होता है 100 से 1000 मीटर का ऊंचाई पे होता है। ठीक है, मतलब जो इस ये जो शीर्ष के आधार पर जल मतलब हाइड्रल पावर प्लांट का जो वितरण किया गया है, मतलब विभाजन जो किया गया है वो 3 प्रकार से, लो हेड पावर प्लांट, मिडिल हेड पावर प्लांट और हाई हेड पावर प्लांट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 20 का होगा सी, सॉरी बी। नेक्स्ट है 21 नंबर, जल विद्युत शक्ति संयंत्र का कार्यकाल लगभग होता है 100 से 125 वर्ष। काफी ज्यादा होता है क्योंकि एक बार जब इसमें इसका नियम भी है कि इसमें एक जो पहला जो कॉस्ट होता है ना, इन्वेस्टिंग कॉस्ट जो होता है काफी ज्यादा होता है, फिर उसके बाद ये ऑपरेट होता रहता है धीरे धीरे क्योंकि इसका लाइफ ज्यादा है। ठीक है, अब अगला है 22 नंबर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किस स्थान के लिए किया जाता है। इसका है आंसर बी। इसका आंसर क्या है बी, पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किस स्थान पर किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पानी ज्यादा रहेगा वहीं भी उपयोग किया जाएगा। तो पानी कहाँ ज्यादा रहेगा, पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, आंसर होगा बी, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है प्रेशर चैम्बर का कार्य तक जल पहुंचाना होता है। प्रेशर चैम्बर मतलब होता है पेन स्टोक, ऐसे समझिए, पेन स्टोक, सॉरी स्टोक, पेन स्टोक। ठीक है, पेन स्टोक का जो काम होता है वो होता है जो हेड रेस है, हेड रेस जो है, हेड रेस से टरबाइन तक जो है, टरबाइन तक पानी पहुंचाना। हेड रेस से क्या है, टरबाइन तक पानी पहुंचाना पेन स्टोक का काम है। तो इसका जो आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, हेडरेस से, सॉरी टेलरेस यहाँ लिखा हुआ है, हेडरेस से, आप सुधार लीजिएगा, मैं इसको ऑप्शन में सुधार दूंगा। ठीक है, हेडरेस से टरबाइन तक, टरबाइन तक पानी को पहुंचाना, पानी को पहुंचाना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना पेन स्टोक किसको बोला जाता है, पेन स्टोक किसको बोला जाता है। देखिए ये जो है ना, ये पेन स्टोक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो इस पानी को जो है ना इस टरबाइन तक पहुंचना, इसको बोला जाता है पेन पेन स्टोक। इसको, ये जो पाइप है ना, पाइप को बोला जाता है पेन स्टोक। ठीक है, इसका काम है हेडरेस से टरबाइन तक पानी पहुंचाना। इसका आंसर है बी। अब बी हम में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं सुधार दूंगा। तो आप अभी आप नोट कर सकते हैं कि हेडरेस से टरबाइन तक पानी पहुंचाना। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, कहाँ 23 है ना, 24 नंबर, क्या कारण है कि संचार लाइन में एसी और डीसी का प्रतिरोध समान नहीं होते। क्या कारण है कि संचारण लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में एसी और डीसी का प्रतिरोध समान नहीं होते हैं। तो इसका जो मेन कारण था ना कि हमारा एक्सएल और एक्सी का वैल्यू जो है ना इंक्रीज कर जाता है, वो मेन कारण था। लेकिन हमको अभी आंसर देखना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार। तो हमारा जो ये स्किन इफेक्ट होता है ना, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट वो डीसी में नहीं होता है, एसी में सिर्फ होता है। ठीक है, डीसी जब ट्रांसमिशन करते हैं, जब डीसी पावर को ट्रांसमिट करते हैं उस में स्किन इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है।
ठीक है। लेकिन जब एसी पावर ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, स्किन इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ना, त्वचिक प्रभाव, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्वचिक प्रभाव, इंग्लिश में उसको बोला जाता है स्किन इफेक्ट। ठीक है, तो स्किन इफेक्ट के कारण एसी और डीसी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्ट प्रतिरोध जो है समान नहीं होता है। अगला है 25 नंबर, बांध के पीछे जमा जल कहलाता है। बांध के पीछे, देखिए हम लोग बार बार हेड रेस की बात कर रहे थे ना, 2-3 बार हम लोग बात कर रहे थे। देखिए हेड रेस यहाँ भी हम लोग बात किए हैं एक जगह, और यहाँ भी बात कर रहे थे कि ये इसमें जो पानी जमा होता है जिसका टॉप होता है, इसको हेड रेस बोला जाता है। यहाँ भी हम लोग बात कर रहे थे कि 10 से 30, 30 से 100, 100 से, यहाँ भी हेड रेस की बात कर रहे थे, हेड रेस की ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया ये प्रश्न आपको मिल गया कि बांध के पीछे जमा जल कहलाता है हेड रेस। ठीक है, ये जो बांध है ना, ये जो बांध, इसमें जमा जो पानी जो है, इस टैंक को कहता है, इसको रिजर्वर बोला जाता है जिसमें पानी जमा है। लेकिन ये जो पानी जमा है ना, उसको बोला जाता है हेडरेस बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हेडरेस बोला जाता है। 25 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी। ठीक है, हेडरेस। चलिए, अगर मेरे नए आप मेरा जो आज का जो लेक्चर है वो समाप्त होने वाला है। अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे बोधी टेक्निकल ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। इस पे जो ये कंटेंट है फ्री में भी अवेलेबल है, और ये जो कंटेंट है यूट्यूब चैनल पे भी फ्री में अवेलेबल है। तो काइंडली करके आप मेरा बोधी टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस पे बहुत सारे जो कोर्स ऐसे हैं या वीडियो ऐसे हैं जो फ्री में अवेलेबल है। उस पर आपको सिर्फ कोई पे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डाउनलोड करने की जरूरत है, और लॉगिन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे वीडियो जो है फ्री में अवेलेबल है। और एक सर्विस जो हम शुरू किए हैं कि जो भी आईटीआई और डिप्लोमा संबंधित जो भी वैकेंसी है उसको उसका हम अपडेट बोधी टेक्निकल ऐप पे देते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी फायदा होगा कि आपको जो वैकेंसी का अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो बोधी टेक्निकल ऐप आप काइंडली करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आज को वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।